संबंध तो क्या, इस जन्म में संपर्क में भी कोई आत्माएं आई हों थोड़े समय के लिए और बहुत याद आती हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ऐसा मिल जाता है कि थोड़े समय के लिए मिला और वो बुद्धि में ऐसा बस जाता कि भूलता ही नहीं। जैसे लैला मजनू का गायन है। लैला ने मजनू को जीवन में एक बार देखा और जीवन भर उसे याद करती रही। तो ऐसा भी कभी होता है। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है, एक बार की स्मृति जिंदगी भर के लिए स्थायी बनाई जा सकती है। क्या? एक बार स्मृति में आ गया तो जिंदगी भर के लिए वो स्मृति स्थायी हो सकती है। मान लो कोई विदेशी बंगाल में आया है और बंगाल में आकर के उसने बंगाली रसगुल्ला खाया, एक दिन रहा बंगाल में और बंगाली रसगुल्ला खाया और उसे बड़ा स्वाद आया। एक दिन के बाद चला गया, फिर कभी लौट के आया ही नहीं। तो क्या याद करता रहेगा? वो रसगुल्ला की स्मृति सदा काल की अंदर बैठ गई ना। तो ऐसे ही जो स्मृति है वो बीज है, संकल्प तैयार करती है। अच्छा संकल्प भी बनता है स्मृति में और बुरा संकल्प भी बनता है। अच्छे संकल्प का बीज डालेंगे तो अच्छा ही अच्छा मिलेगा और बुरे संकल्प का बीज डालेंगे तो बुरा ही बुरा मिलेगा। इसलिए बोला, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोल दिया, ये संगम युग है, मौजों का युग। कैसा युग? मौजों का युग, आनंद मनाते रहो, आनंद का युग है। जब आनंद का युग है तो बच्चे कभी कभी दुखी क्यों हो जाते हैं? हैं? दुखी होते हैं कि नहीं? लेकिन मौजों का युग है, संगम युग। हाँ, बच्चे पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है उस हिसाब किताब को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। क्या? फौरन फुल स्टॉप लगाएं जो पूर्व जन्म का ऐसा कोई हिसाब किताब याद आए जो दुखदाई हो। इस जन्म का भी कोई ऐसा हिसाब किताब याद आ जाता है जो मन दुखी हो जाता है, तो क्या करें? फुल स्टॉप। एक शिव बाबा, दूसरा, बस बिंदु। नो संकल्प एट ऑल। बीज रूप स्टेज। तो क्या होगा? वो जो मौज को नष्ट करने वाला संकल्प है, दुखदाई संकल्प, वो रुक गया। तो अगर ऐसा ज्ञानी है तो वो मौजों का युग मनाएगा, सदा काल मौजों का युग बनाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए परंतु अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में रहना। तुम्हारी मौज को कोई तोड़ न सके। माया तुम्हारी मौज मस्ती को हिला न सके। तब क्या होगा रिजल्ट? 84 जन्मों में तुम लंबे समय तक मौज में रहेंगे या दुखी होंगे? मौज में रहेंगे।